Hello students, and this is moment, I'm even not able to speak. The thing is that result is out, okay, and यूपीएससी ने अभी थोड़ी देर पहले 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट, रिटर्न का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो उन सारे स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है उनको पूरी ईवीकेएस की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन लोगों ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया वो ये वीडियो देख के तुरंत रिजल्ट चेक कर लो और पॉज करो वीडियो को और उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू शुड बी हैप्पी फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू हैव टेकन नाउ। मतलब उनका फल आपको अभी मिल गया है, लेकिन पूरा फल नहीं मिला है। जब तक आप रिकमेंडेशन की लिस्ट में नहीं आ जाती तब तक अभी हमको बहुत सारा काम करना है। लेकिन रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद तुरंत कुछ तैयारी करनी है, उसके बारे में मुझे अभी आपसे बात करनी है। तो सबसे पहला जो काम है, अभी आपको पता है कि एक बार आपका रिटर्न का रिजल्ट आ गया तो अभी आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पेट, राइट। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। द थिंग इज दैट, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ और जो मुझे सच में लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को ऐसे हो जाता है कि एक बार रिजल्ट आ गया तो हमें लगता है चलो अब तक तो हम एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, फिर कुछ लोग थोड़ा वेट गेन कर लेते हैं, कुछ लोगों का और कुछ इश्यू होता है, कुछ लोगों का नी नॉक होता है ना। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको अभी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके रिगार्डिंग जो कुछ आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग जो कुछ कंसर्न्स होंगे, उसके लिए विद इन 2 days एवीकेएस विद कम अप विथ अ वीडियो, जो कि आप जरूर देखना, जिसकी वजह से आपको ये सारे इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ के लिए वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है वो चीज़ें अभी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, स्टार्ट रनिंग, बिकॉज यू ऑल नो कि आपको एक लॉन्ग रनिंग का भी कंपटीशन पूरा करना है और आपको 100 मीटर रनिंग भी करना है। तो फास्ट रनिंग, स्लो रनिंग दोनों शुरू कर दो धीरे धीरे। अगर बिल्कुल बिल्कुल मतलब पता ही नहीं है रनिंग क्या होता है या बहुत सालों से कुछ किया ही नहीं है तो स्लोली रनिंग शुरू कर दो, है ना। जॉगिंग, रनिंग शुरू कर दो और फिर आप थोड़ा फास्ट रनिंग भी धीरे धीरे कर लोगे। मेरा खुद का ये मानना है कि एटलीस्ट इन केस ऑफ लॉन्ग जंप थोड़ा कोई मतलब 100% में बोलूँगा किसी का गाइडेंस लो, किसी एक्सपर्ट का गाइडेंस लो। बिकॉज मतलब आपको लगता है कि सिर्फ मैं यूट्यूब पे देख के कर लूँगा तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बहुत अलग होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि हो गया रिटर्न क्लियर, फिर भागना शुरू कर दिया तो मुझे कुछ वेट गेन का इशू नहीं था, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। लेकिन लॉन्ग जंप जो है वो एक जगह पे बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पिट भी था, तो आई जस्ट ट्राइड वॉचिंग समवन बट आई कुड नॉट वॉच दैट प्रॉपरली। तो मैंने जाके जंप कर दिया, 1-2 बार तो ठीक हुआ, एक बार पूरी तरह से जंप गलत हो गया एंड आई हैड अ बैक पेन एंड इट वाज सो सीवियर कि मुझे मतलब अगले 10 दिन ऑलमोस्ट आई वाज मतलब मोर और लेस बेड रिडन। एटलीस्ट आई कुड नॉट जंप, रनिंग भी नहीं कर पाता था, थोड़ी एक्टिविटीज अपनी कर पाता था, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। और उस वक्त इतना आई वॉज फीलिंग सो, मतलब मैं वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको गिल्टी भी फील होता है कि ये क्या बेवकूफ़ी कर दी, आपको डर भी बहुत लगता है कि इतना सब मेहनत के बाद अभी क्या, है ना। तो इसलिए जो चीज़ें जैसे कि लॉन्ग जंप जैसी चीज़ है वो बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा कि किसी के जो एक्सपर्ट होते हैं, है ना, फिजिकल जो कंडक्ट करवाते हैं उनके एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर ही आप प्लीज़ कीजिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 100 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, ये शॉर्ट पुट, ये सब इवेंट्स आपके बैक टू बैक होने वाले हैं उस दिन, इसलिए आपने आपको रिगरस एफर्ट्स में डालिए धीरे धीरे। अभी आपका रिटर्न क्लियर हो गया है तो फिजिकल मेडिकल क्लियर करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके जो कुछ और इश्यूज होंगे फिजिकल मेडिकल रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग एवीकेएस जल्दी ही, अभी जैसे कि मैंने बोला, एक वीडियो लेके आएगा, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली और आगे का जो आपको फ्यूचर कम्युनिकेशन करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो आईटीबीपी है। तो आपकी पेट की जो डेट्स है और मेडिकल टेस्ट की जो डेट्स है वो आईटीबीपी की साइट पे आपको चेक करना है। और नोटिफिकेशन में उन्होंने ये भी बोला है कि वो आपकी ईमेल आईडी पे भी भेजेंगे, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है कि अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करना है, चेक करते रहना है। मतलब अभी मैंने थोड़ी दिनों पहले एक बात सुनी कि देयर वेर सम स्टूडेंट्स लास्ट टू लास्ट ईयर में भी दे इवन डिडंट नो कि उनका फिजिकल और मेडिकल कब चला गया। तो इतना हम लोग इग्नोरेंट नहीं रह सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बिकम सो इग्नोरेंट। So make sure that you keep on checking your email and even spam folder, and you even keep on checking the ITBP site, right? तो वो बेसिकली यूपीएससी की साइट पे उन्होंने पीडीएफ देके रखा है, वो ध्यान से पढ़िए और वो साइट चेक करते रहिए, राइट। वैसे हम भी आपको नोटिफिकेशन दे देंगे जब धीरे धीरे बच्चों को वो साइट पे जब आ जाएगा
तो AVKS की साइड से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। लेकिन फिर भी अपना ईमेल आईडी और स्पैम चेक करते रहिएगा। द थर्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर इन दिस वीडियो इज डैप, राइट। तो ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन होगा अकॉर्डिंग टू यूपीएससी वेबसाइट 26 सितंबर से और चलेगा 9 अक्टूबर तक, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन का ड्यूरेशन उन्होंने दे के रखा है। आपको डैप उसमें अच्छे से भर के सबमिट करना है 15 दिनों के अंदर, राइट। अब बात यह है कि अभी तो फिजिकल मेडिकल होना है, तो फिर वाई आई शुड बी सो मच वरीड अबाउट डैफ। डैफ इज यूअर रिफ्लेक्शन। डैफ में आप जो कुछ इंफॉर्मेशन अपने आप के बारे में लिखते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ईमेल आईडी क्या है, उससे लेकर तो अपनी हॉबीज तक, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही आपका इंटरव्यू 90% इंटरव्यू आपका डैफ के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए हर चीज़ बहुत ही मेटिकुलसली आपको वहाँ लिखना है और इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि डैफ जो है वो बहुत शांति से और बहुत ही व्हाट वी कैन से एक्यूरेसी से हमको उसको फिलअप करना है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सारे AVKS के एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनको डैफ गाइडेंस मिलेगा, वो भी फ्री, कंप्लीटली फ्री। आपको बस क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 9346623310। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑन विच यू आर सपोज टू कॉल, लाइक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन कॉल एज सुन एज पॉसिबल और आपको उसके रिगार्डिंग जो कुछ गाइडेंस है वो मिलेगा, राइट। जो कुछ आपके इश्यूज और डाउट्स होंगे वो भी वहाँ आपके सॉर्ट आउट किए जाएंगे। जो AVKS में एनरोल नहीं थे लास्ट ईयर उनको भी डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा। आपको भी इसी नंबर पे कॉल करना है और अपने आप को एनरोल करना है या जो भी आपका इन्फॉर्मेशन वो देना है, बाकी जो सारी डिटेल्स है वो आपको कॉल पे बता दी जाएगी, राइट। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डैफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 150 मार्क्स इंटरव्यू, जो सारा इंटरव्यू होता है वो 90% आपके डैफ में आपने क्या लिखा है उसके बेसिस पे होता है। इसलिए डैफ बहुत शांति से आराम से भरना है। स्पेशली जो हॉबी वाला सेक्शन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला सेक्शन है, अचीवमेंट्स वाला सेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सोच समझ के हमको लिखना है, इसलिए मैं आपको इतने बार बार उसके बारे में बता रहा हूँ। एंड द लास्ट पार्ट इज, ये जो डैफ हम भरते हैं उसके साथ हमारे डॉक्यूमेंट्स भी हमें देने होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के काम में लग जाओ। अभी आप लोग बोलोगे सर नॉर्मली तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं 10th 12th जो भी है, बर्थ सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन वाला, लेकिन कुछ लोगों का एज रिलैक्सेशन का होता है, कुछ लोगों का OBC नॉन क्रिमिनल होता है, और भी कुछ कास्ट सर्टिफिकेट्स और कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे। तो मेक श्योर दैट यू ऑल हैव देम एट वन प्लेस, और फिर उनका अच्छे से PDF या फोटो निकाल के आपने रख दिया है। जो भी कुछ है एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू हैव देम इन फिजिकल। कुछ नहीं है तो अरेंज कर लो, है ना, अरेंज कर लो इन द सेंस कभी कभी होता है कि नॉन क्रिमिनल आपको हर साल निकालना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल ऑफ देम टुगेदर राइट नाउ, राइट। तो स्टार्ट कलेक्टिंग देम। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टाइम हमारे पास अभी है। इट जस्ट दैट आप अभी से शुरू करेंगे तो बाद में पैनिक नहीं होंगे। और एक ऑफिसर की अच्छी क्वालिटी यही होता है कि वो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड होता है इन एडवांस, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है, वेरी 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 हार्ड लक, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, जब तक ऑफिसर नहीं बनते कहानी तो ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी आपको क्या करना है, वंस अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द सेम ज़ील, सेम इंथुजियाज्म। आपको लगता है कि कोई चीज़ में आप कम रह गए, कुछ चीज़ की वजह से आपका नहीं हुआ है, यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट अस एंड वी आर हियर फॉर यू, राइट। किसी भी चीज़ की वजह से आपका कुछ भी नहीं हुआ है, अभी नई बैचेस AVKS की ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है, पेपर 2 की और पेपर 1 की भी। तो for any reason if you think that you really want to perform better in the coming attempt, we are here for you, right? So all the very best for your next attempt, and as I have instructed, please go through all this stuff. AVKS will bring all the necessary videos in the coming time. अभी सबसे पहले आपका PET का वीडियो आएगा, DAF के regarding you can call on this number. Make sure that you call so that you get the guidance and you feel the DAF properly, right? So that's all from my side. All the best and congratulations once again. Bye.